अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो क्वेश्चन किया था इसका फर्स्ट पार्ट हमने बड़े डिटेल से देखा था और इस कुछ रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की थी कि जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ जाता है। और देन हमने ये कहा था कि जी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक को कवर करेंगे जो है कॉर्नर पॉइंट। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 का भी फर्स्ट पार्ट है, लेकिन दोनों में जस्ट स्लाइडली सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने ये बात कही थी कि जी जो ये हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि जो हमारा सोल्यूशन रीजन में जो सोल्यूशन आए उसमें यहाँ पर क्या था कि y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इनके और भी मीनिंग है, वो हम आगे चल के कवर करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं इसकी कि अगर ये वाला क्वेश्चन हमें आता कि जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ग्राफ हमारे पास किस तरह शेड होना था। इसका तो ग्राफ हमने देख ही लिया, इसे जो पिछली वीडियो है उसमें इसी को डिस्कस किया गया हुआ है। और साथ में देखते हैं कि हम कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते थे। तो रिस्ट्रिक्शन के हवाले से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, असल चीज़ है कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास होता और इस पर ये चीज़ पूछी गई होती कि कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड होने थे, देन हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके क्या है कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे और फर्दर ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखते हैं कि जी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ था वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन कवर किया था और हमने देखा था कि जी ये हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर क्या था कि जी एग्जैक्टली ये कांस्टेंट थी। और देखें कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसका भी ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही था। क्या है बारी बारी हमें वन बाय वन हम जो है चीज़ें डिस्कवर करते जा रहे हैं कि जी अगर इस तरह हो जाए, लिमिटेशंस लग जाएं तो हमारे ग्राफ पर किस तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का ग्राफ ये बनाया था। अगर मुझे यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाए साथ में इस क्वेश्चन में जो कि नहीं पूछा गया था, मैं अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूँ कि मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी चाहिए तो कॉर्नर पॉइंट्स मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन जो शुरू में मैंने आपको यहाँ पर ये मेंशन तो कर दी थी लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। चलिए देखते हैं कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। वर्टेक्स भी बोलते हैं और कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पर जो सॉल्यूशन रीजन जो है आपका, यानी कि जो आप ग्राफ करने के बाद जो सॉल्यूशन जो शेड करते हैं तो वो आपका क्या होता है जी, वो सॉल्यूशन रीजन होता है। और वहाँ पर जो बाउंड्री लाइंस है वो जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन रहे थे। अब देखें ये आपके पास वो ग्राफ है जो आपने इस क्वेश्चन का जो ग्राफ हमने बनाया था वो ये बनाया था जहां पर y पे रिस्ट्रिक्शन थी कि जी y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखें x एक्सिस से नीचे हमने y को शेड, हमने ग्राफ को शेड नहीं किया हुआ। अब मुझे हमारे यहाँ जो मसला है कि जी हम अगर इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखना चाहें तो कॉर्नर पॉइंट्स का कैसे पता लगेगा। बात है कि जी जो डेफिनेशन है कि जी जो सोल्यूशन रीजन है, अब देखें सोल्यूशन रीजन तो मेरा ये है कि मैं इस लाइन के साथ साथ चलता हूँ और फिर इस पॉइंट से टर्न ले लूँगा और फिर इस पॉइंट से टर्न ले लूँगा और फिर आगे की तरफ स्लाइडली मूव करता जाऊँगा। अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें और ये एक्स एक्सिस ये लाइन जो है इसको एक्सटेंड कर दें तो ये इस तरह शेड होता जाएगा यहाँ पर भी। तो ये क्या होगी, ये इसकी बाउंड्री लाइंस होगी। अब बाउंड्री लाइंस में एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाली, बहुत यानी कि थोड़ा सा हो सकता है कि जी चीज़ शुरू में आपको टफ लगे लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। कि देखिए हम जब ये जो लाइंस हैं इनको अपने ग्राफ पर शेड ड्रॉ करते हैं और देन क्या है इसका सोल्यूशन शेड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब ये हमने लाइन जो एसोसिएट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर ये ग्रीन लाइन और ये फरोजी लाइन जो है ये मैंने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है कि लेस देन एंड इक्वल टू। जब ये लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है तो हम सॉलिड लाइन लगा रहे होते हैं।
ये बात हमने पहले भी कही हुई है। और जब ये इक्वलिटी का साइन साथ में ना हो, जस्ट लेस देन की बात हो, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ना लिखा हो, जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन लिखा हो, तो हम ये लाइन कौन सी बनाते हैं, ये डॉटेड लाइंस बनाते हैं। तो जब डॉटेड लाइंस बनाते हैं तो असल में वो हमारे पास ये कह सकते हैं कि जी वो लाइन विजिबल नहीं होती। हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए वो डॉटेड लाइन एक सहारा ले लेते हैं कि जी ग्राफ जो है वो इस साइड पे शेड होगा। अब क्योंकि सोल्यूशन तो इस उस लाइन पर होता है नहीं, जैसे इस लाइन के ऊपर सोल्यूशन है, अगर मैं इसके सोल्यूशन रीजन की बात करूं तो ये लाइन इसमें शामिल है सोल्यूशन में। लेकिन अगर ये डॉटेड होती तो ये जो डॉटेड लाइन थी ये शामिल नहीं होनी थी, और अगर शामिल नहीं होगी तो वो बाउंड्री लाइन कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वो लाइन होगी ही नहीं। लाइन तो सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए वो डॉट्स लगाए होते हैं, लेकिन असल में वहां पर लाइन होगी ही नहीं। अगर लाइन होगी नहीं तो इंटरसेक्शन भी नहीं होगी। खैर, हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी, उससे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर फिलहाल देखें तो मेरे पास क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, डेफिनेटली वो किस पर होता है, वो x एक्सिस पर होता है। ठीक है, कि y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बात आई है अगर y इक्वल टू जीरो है या फिर y ग्रेटर देन जीरो है। y इक्वल टू जीरो कब होता है जी, जब x एक्सिस पर होते हैं। मतलब ये x एक्सिस का जो सोल्यूशन है ये क्या है, हमारा सोल्यूशन रीजन में शामिल है। जो भी इस लाइन के ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, ये शामिल है इसमें। तो y इज इक्वल टू जीरो हमारा सोल्यूशन रीजन का हिस्सा है, और y ग्रेटर देन जीरो मतलब इससे ऊपर वाले पॉइंट भी इसके हमारे सोल्यूशन रीजन का हिस्सा ही होंगे। अब ये लाइन तो शामिल है, लेकिन यहाँ मेरे पास x इक्वल्स टू जीरो की बात नहीं हुई। x इक्वल्स टू जीरो कब होता है, वो तो होता है जी आपके पास y एक्सिस पर। जब ये चीज नहीं दी होती कि y इक्वल्स टू जीरो या x इक्वल्स टू जीरो, तो एक्चुअल में हमारे पास ये x एक्सिस y एक्सिस प्लेन विजिबल नहीं होती। ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, असल में ये विजिबल नहीं होगी। जैसे कि देखें यहाँ पर ये लाइन इस x के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्शन कर रही है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन कर रही है हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज लिखी होती कि बजाय इसके कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमें ये पूछा क्या होता, y ग्रेटर देन जीरो, तो सोल्यूशन तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे शेड होना था। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्या चीज होनी थी कि ये जो x एक्सिस लाइन है ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमसे डिमांड की गई है कि ऐसा सोल्यूशन शेड करो जिसमें y क्या हो, पॉजिटिव हो। तो x एक्सिस पर क्या y पॉजिटिव होता है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, y तो जीरो होता है, और जीरो ना तो पॉजिटिव में कंसीडर होता है ना ही नेगेटिव में कंसीडर होता है। तो जब वो एग्जैक्टली मुझे कहेगा कि जी y ग्रेटर देन जीरो, तो सोल्यूशन रीजन एग्जैक्टली मैं ऐसे शेड करूंगा, दिखने में मुझे ऐसे ही लगेगा। लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जी ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाले पॉइंट, जैसे ये 3 पॉइंट है, ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है। जबकि y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में ये 3 क्या है, इसका सोल्यूशन का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। अब देखें कि मेरे पास क्या है कि जी x इक्वल्स टू जीरो, या बात करूं मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या x लेस देन और इक्वल टू जीरो, ऐसी मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई उसने। खैर ये चीज़ तो नहीं हमसे पूछी जाती होती। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें y वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन दोनों पार्ट्स में क्या फ़र्क है कि एक बार y को रिस्ट्रिक्ट किया गया और एक बार x को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और कॉर्नर पॉइंट इसमें तो पूछा गया, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया। लेकिन मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ कि इसका कॉर्नर पॉइंट अगर निकलता तो कैसा निकलता, और अगर ये दोनों ना होते तो कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है कि जिसमें ये दोनों नहीं दिए हुए, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 था, और उसमें देखें कि उसमें दोनों ही चीज़ें गिवन नहीं थी, तो उसके कॉर्नर पॉइंट डेफिनेटली डिफरेंट बनेंगे इनसे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी। अब देखें जब ये चीज़ है तो एक्स एक्सिस मौजूद है, जबकि ये आपने तस्वर करना है कि आपके पास वाई एक्सिस मौजूद ही नहीं है। आप एक वक्त के लिए भूल जाए यहाँ कुछ है, तो आपको ये सोल्यूशन कुछ इस तरह नजर आएगा।
यहाँ से टर्न करते हो और ये सेंटर में, ये आप ब्लू लाइन को क्या है एक बार वक्त के लिए नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन रीजन है। तो जब सोल्यूशन रीजन आपका कंफर्म हो गया तो आपने बताना है कि जी इसके कॉर्नर्स क्या हैं। तो जब कॉर्नर्स की बात आएगी तो जहां जहां पर वो बाउंड्री लाइन ने इंटरसेक्ट किया होगा उस सोल्यूशन में, वो आपका क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, आप देखें ये भी लाइन है, ये भी लाइन है यहाँ पर, और ये क्या है, सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ये दोनों लाइन भी देखें, ये दोनों लाइन सॉलिड है, इनमें कोई डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये दोनों सॉलिड लाइंस हैं, तो सॉलिड लाइन है तो ये कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा। अब बात है क्या ये कॉर्नर पॉइंट होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ये वाले कॉर्नर पॉइंट को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। दिखने तो मुझे कॉर्नर पॉइंट लग रहा है, बट रीजन बिहाइंड क्या है कि मेरे पास ये लाइन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे पास वाई एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता। चले मैं एक वक्त के लिए इसको यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूं अगर, अब देखें तो यहाँ पर तो कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई दो बाउंड्री लाइंस, सॉरी दो कहीं पे भी बाउंड्री लाइंस क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये लिमिटेशन यहाँ पर नहीं दी हुई थी। और दूसरे नंबर पे देख लें ओरिजिन, क्या ओरिजिन, ओरिजिन जो है मेरा बनता है। अब ओरिजिन भी क्या है, मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता। तो जस्ट मेरे पास ये दो ही कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा तो क्लियर होगा। जो ही हम अगली एग्जांपल्स कोड करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। यार मैं दोबारा ले आया हूँ उस लाइन को। अब आप देखें कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता, मैंने सारा काम जो प्रोसीजर है वो तो ऐसे ही करना था कि जी मेरे पास जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ आना था और मैंने क्या करना था, मैंने उनको एसोसिएट में कन्वर्ट करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सब कुछ निकाल के टेस्ट पॉइंट लगा कर, ठीक है ना, फिर सोल्यूशन पर आना था। तब जब सोल्यूशन पर आना था, या मैंने सोल्यूशन को शेड करना था, तब मेरे लिए थोड़ा सा था कि अब मैं टेस्ट पॉइंट देखूं तो मेरे पास इनइक्वालिटीज तो सेम वही हैं, उनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा मेरे जो है टेस्ट पॉइंट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के हैं ट्रू हैं। तो हम देखते हैं कि जी हमारा ग्राफ किस तरीके से बनना था। ये लाइंस तो मुझे ऐसे ही लगानी थी, लेकिन मैं सोल्यूशन को अब दोबारा से शेड करूँगा। रीज़न क्या है कि जी अब मेरे पास इसकी बजाय क्या आ चुका है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की जगह पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है। तो अब मैं इसके हवाले से अपने जो है ग्राफ को शेड करूंगा इसकी मदद से। तो मैं ये शेडिंग यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये शेडिंग ख़त्म करने से हमें क्या होगा जी, हम अब उस दूसरी को शेड करेंगे इसके मुताबिक। तो क्या है, दोनों के टेस्ट पॉइंट तो ट्रू हैं। अब जब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन क्या लगी, अब मेरे पास है कि जी वाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स दैट कि एक्स अब नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि मैं इस वाई एक्सिस से इधर नहीं जा सकता, क्योंकि वाई एक्सिस से इस साइड पर क्या एक्स नेगेटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं मूव नहीं कर सकता। तो मुझे कहाँ रखना होगा सोल्यूशन अपना, फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से। रीजन आप देखें कि मेरे पास वाई पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वाई की तरफ से मैं आज़ाद हूँ, वाई नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ठीक है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा जितना लेना देना है वो इस एक्स के साथ है कि मेरे एक्स को नेगेटिव नहीं होने दूंगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि मैं वाई को नेगेटिव नहीं होने दूंगा, लेकिन मैंने एक्स के बारे में बिल्कुल एहतियात नहीं की कि एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इसकी बार क्या होगा कि वाई जैसे मर्जी आए, वाई की तरफ मैं नहीं देखूंगा, लेकिन मैं एक्स पे ज़रूर ध्यान दूंगा कि वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। तो मीन्स दैट कि मैं इस लाइन से इस साइड पे अपने ग्राफ को शेड ना करूँ। तो आप देखिए इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था, तो मुझे किसकी तरफ शेड करना था, ओरिजिन की तरफ। तो मैं इसको शेड करता हूँ। अब देखें मैं इस लाइन से आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये मैं शेड करता गया। ठीक है, ये सॉरी ये थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती है कभी कभार। वो तो ना इस लाइन से पीछे हूँ ना इस लाइन से आगे हूँ। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जी अब मुझे इसको शेड करना है। मैं डेफिनेटली आपको ये इतना तो अंदाज़ा है कि हमने इसका क्या करना होता है, कॉमन रीजन शेड करना होता है। अब जब मैं इसको शेड करने जाऊंगा तो मैं इधर से स्टार्ट नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि इस साइड पे क्या है, एक्स तो नेगेटिव है ना, मुझे इस पॉइंट से इधर इधर से स्टार्ट करना है।
तो ये भी क्या होगा, अपवर्ड शेड होगी, और इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इस साइड पर जो है वो फ्रोजी लाइन का शेड नहीं है। तो ये मेरा सोल्यूशन रीजन है। तो आप देखें कि इस जगह पे तो वाई नेगेटिव है ना, इस एक्स से नीचे मैंने थोड़ा सा शेड किया हुआ है इस रेड को। तो क्या है कि जी वाई पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इस वजह से सिर्फ क्या है एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है, तो लिहाजा मैंने क्या किया है कि जी वाई को मैंने बाउंड नहीं किया। तो इस तरीके से आप ग्राफ को शेड करेंगे। शेड करने के बाद फिर से बात आती है इसकी कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे। आप देख लें उसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने ये दो ये वाइट वाले जो मैंने मार्क किए इनको किया था। अब देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे डेफिनेटली। किस तरीके से चेंज होंगे, अब देखें कि जी अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि x इक्वल टू 0 मौजूद है, लेकिन y इक्वल टू 0 क्या नहीं मौजूद। वो मेरे पास लाइन विजिबल नहीं होगी। और y इक्वल टू 0 कब होता है, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस पर। मीन्स दैट कि अब मेरे पास में यही मेरे जेहन में है कि ये x एक्सिस लाइन यहाँ पर नहीं है। मैंने अपनी हेल्प के लिए तो ज़रूर लगाई है, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, एक वक्त के लिए इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है। तो अगर ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, चले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स दैट ये मेरे पास नहीं है। ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो ग्राफ जब इस तरीके का है तो अब देखें, तो अब ये कॉर्नर पॉइंट ही नहीं रहा, यानी कि उस कॉर्नर इसके इसके कॉर्नर पॉइंट और प्रीवियस क्वेश्चन इसके हिसाब से कॉर्नर पॉइंट में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये 3 मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं रहा, लेकिन ये दो बाउंड्री लाइंस तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है। इसको तो मैं तसव्वुर करूंगा कि ये मेरे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट निकला, दूसरी साइड पर देखें तो एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है, और तीसरा मेरे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। मीन्स दैट इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स देखें, एक ट्राइंगल सी बन रही है मेरे पास। तो ये इसके क्या हैं, तीनों क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जबकि प्रीवियस में क्या था कि ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स थे, उसमें क्या थी, एक्स एक्सिस प्रेजेंट थी, वाई प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मैंने वाई को वाई वाले कॉर्नर पॉइंट नहीं चूज किए थे। और इसमें क्या है कि इसमें मेरे पास वाई एक्सिस तो मौजूद है लेकिन एक्स एक्सिस मौजूद नहीं है, तो एक्स एक्सिस तो किसी के साथ इंटरसेक्ट, किसी बाउंड्री लाइन, दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है कि जहां पर दो बाउंड्री लाइन से मीन यही होगा कि जो सोल्यूशन रीजन के साथ वाली लाइन जो चलती हैं, ये सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन के साथ एक ये लाइन चल रही है, एक ये लाइन चल रही है, और एक अब ये लाइन चल रही है। तो बाउंड्री लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो आपके कॉर्नर्स पॉइंट्स होते हैं जिनको वर्टेक्स बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस अब चूंकि नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि उसने इसकी बात ही नहीं की, उसने y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाली चीज़ मुझे दी नहीं, तो लिहाजा मैं उसको एक वक्त के लिए नेग्लेक्ट कर देता होता हूँ। और दूसरे अल्फाज में आप ये अगर जेन में सोच लें कि आप खाली एक पेज पर आप ना एक्स वाई प्लेन बनाएं कुछ भी ना बनाएं, तो आप देखें मेरे पास कितनी लाइंस हैं, कितनी इनक्वलिटीज हैं, 1 2 और 3। अब मैं इनको कैसे ग्राफ पे बनाऊंगा, इन दो को तो बनाने का तरीका आपको पता है। तो ये बनाने के लिए इसको एसोसिएट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगी, डेफिनेटली x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या बनती है, y एक्सिस लाइन। तो ये तीनों लाइंस बनाई हुई हैं और फिर इसको शेड कर दूंगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे और अलहदा से लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 4 0 -2 3 0। तो अब इसको वापस करते हैं जी, हम x एक्सिस लाइन वापस ले आए और ये चीज़ बन गई हमारे पास अभी तक। अब अगर बात ये आती है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था, अगर ये दोनों ही ना हो, तो जैसे कि यहाँ पर है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर दोनों ही ना हो तो क्या होगा, मीन्स दैट मेरे पास ये दोनों x एक्सिस y एक्सिस नहीं होगी। जो हम काफ़ी देर से एक ही जो मुकदमा है उसको डील कर रहे हैं कि जो हमें गिवन दिया होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है मीन्स दैट y एक्सिस है, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है मीन x एक्सिस है। आप जस्ट उस इनक्वालिटी को एसोसिएट में कन्वर्ट करके देख लें, जैसे ये क्या हुआ है, तो x इक्वल टू 0 कहाँ होता है जी, y एक्सिस पर, या इसकी बात आती है y इक्वल टू 0 कहाँ होता है जी, x एक्सिस पर। तो बात थोड़ी सी बोलने में उलट है लेकिन बात है ये वाली। अब देखेंगे जी जब ये दोनों नहीं दिए होंगे, मतलब ना तो ये होगा ना ये होगा,
और दूसरी बात ये होगी कि रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसने ये बात कही नहीं कि जी y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स दैट आप x के लिए भी फ्री हो, आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। अब की बार आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। मीन्स दैट आपका x कोई लिमिटेशन नहीं है कि x पॉजिटिव हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि y पॉजिटिव हो। मीन्स दैट आपका आपके पास क्या है कि जी कि आपके पास दोनों क्या हैं, दोनों की तरफ आप फ्री हो कि आप x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मीन्स दैट इसको शेड करते वक्त कैसे शेड करना था, तो वो तो जिस तरह हमने शुरू में शेड किया था उस क्वेश्चन को, इसने ओरिजिन की तरफ आना था, ऐसे ये इस तरह शेड हो गई और ये अपवर्ड शेड होती गई, तो ये वाली शेडिंग आनी थी। तो अब बात है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट की बात करूं तो जहां पर दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस सोल्यूशन की बाउंड्री लाइंस कौन सी हैं? एक बाउंड्री लाइन ये आ रही है, यहाँ से टर्न होके ये जा रही है, ना तो ये वाली बाउंड्री लाइन शामिल होगी ना ये वाली शामिल होगी, क्योंकि ना मेरे पास एक्स एक्सिस मौजूद है, फिलहाल सफर यही करेंगे, ना ही वाई एक्सिस मौजूद है। तो ये सारा शेडिंग है में आ रहा है, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो मेरे पास नहीं है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे पास वाई एक्सिस मौजूद नहीं है। ऐसे ही ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे पास वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस मौजूद नहीं है। तो जस्ट एक ही कॉर्नर पॉइंट है, वो है ये वाला। इसको हम ग्रीन ग्रीन भी नहीं करते, हम इसको चले ये वाला, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। तो आपने तीनों तरीके देखे कि एक बार क्या है कि जैसे ये आपके सामने है कि आपको दोनों चीज़ें ना दी हों, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स दैट ये क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। आपने ये सारा काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना पड़ेगा, और सोल्यूशन रीजन के बाद ही आपको कॉर्नर पॉइंट्स बताने पड़ते हैं। देन और इसका कॉर्नर पॉइंट क्या निकला है, जस्ट ये एक पॉइंट। फिर देन हमने ये चीज़ देखी कि जी अगर ये इस तरह क्वेश्चन दिया हो कि एक लिमिटेशन लिख गया हो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जब इसकी बात आई थी तो y पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हम इस लाइन से नीचे नहीं गए थे, और हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए थे वो आए थे 3 और ये वाला पॉइंट, ये हमें फाइंड करना पड़ता होता है, क्योंकि आपने बताना होता है कि जी कहाँ पर दो बाउंड्री लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनकी इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड करते हो, ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि ये दो लाइंस कौन सी हैं, ये दोनों लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड हो सकता है, ये वाला, इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मेरे पास एक है जी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू 9/2। और अगर दोनों को मैं माइनस कर देता, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाना था, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता तो मेरे पास डेफिनेटली साइन चेंज होने थे, तो ये कैंसिल हो जानी थी, इन्होंने ऐड हो जाना था, बट साइन क्या होने थे, नेगेटिव। तो -6y इज इक्वल्स टू, ये भी आपस में माइनस होनी थी, तो ये क्या आ जाना था, -6, तो y इक्वल्स टू 1। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा है जी, कॉर्नर पॉइंट ये है जी मेरे पास x 9/2 है और y क्या है इस वक्त 1 है। ये भी हमने फाइंड कर लिया जी। तो इस क्वेश्चन के अगर ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता इसके ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स, तो वो जस्ट एक ही ये कॉर्नर पॉइंट है। और अगर इसकी बात हो रही होती, इस क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट की बात हो रही होती, तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो रख के देखिए क्या बनता है, वो बनता है जी आपके पास x एक्सिस, मीन्स दैट x एक्सिस प्रेजेंट है, y एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ये भी बाउंड्री लाइन ही सफ़र करनी पड़ेगी। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आने थे, 3 0 और ये 9/2 और 1। और अगर ये वाला क्वेश्चन है
तो इसमें क्या है, लिमिटेशन किस पे लगी हुई, एक्स पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली बात नहीं है। जस्ट इसको एसोसिएट में कन्वर्ट करें, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पर, मीन्स दैट वाई एक्सिस प्रेजेंट है, जबकि एक्स एक्सिस आप ये तस्वर करें आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बने थे, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बने थे, एक कॉर्नर पॉइंट बना था ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला, और ये तो हर बार ही बन रहा है ना। तो मेरे पास ये 0 4 और 0 -2 और 9/2 1, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनने थे, और इसकी बार जस्ट 2 थे, और फर्स्ट टाइम जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए 1 कॉर्नर पॉइंट था। तो हम इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब एक चीज़ और भी है, अगर ये दोनों आ जाते, एक चीज़ हमने कर ली, ये जो हमारे सामने है जिस तरह की शेडिंग है कि जी हम कहते हैं कि जी ये दोनों लिमिटेशंस ना दी हों, ठीक है, तो हम कॉर्नर पॉइंट्स जस्ट ये एक ही फाइंड कर रहे हैं। और अगर ये एक दी हो तो भी हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके दे रहे हैं, अगर जस्ट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दी हुआ तो भी हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन से थे, 3 0 और ये वाला कॉर्नर पॉइंट 9/2 1। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जस्ट दिया हो तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से थे, 0 4, 0 -2 और ये 9/2 1। और अगर दोनों ही दे दे, ठीक है ना, अब बात आ गई कि दोनों ही दे दे, हमने 5.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन यही होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कि यही क्वेश्चन रिपीट क्या होगा, जस्ट क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों चीजें आपको गिवन होगी। तो यहाँ पर देखें कि जब ये दोनों आ जाएंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने शेड को चेंज करना पड़ेगा। कैसे कैसे चेंज करूंगा शेड को, कि जी मेरे पास लिमिटेशन लग गई है, यानी कि अगर ये दोनों ही हैं मतलब मेरा एक्स भी पॉजिटिव रहना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और इक्वल टू जीरो भी रहना चाहिए। यार पॉजिटिव तो नहीं, ये कह लें कि जी मेरा एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए या वाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि मुझे शेडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी कि एक्स को नेगेटिव ना होने दूँ, वाई को नेगेटिव ना होने दूँ। चलें करके देखते हैं, दोबारा से शेड करके देखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये जो हमने अभी शेड किया था इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ये आपके पास आ गया वापस। अच्छा जी, क्या है कि जब हम शेड करेंगे तो डेफिनेटली ना तो मैं वाई एक्सिस से इधर जा सकता हूँ, ना मैं एक्स एक्सिस से नीचे आ सकता हूँ। तो इसको शेड करते वक्त ये शेडिंग करेंगे यूँ, ये शेडिंग करेंगे, और आप देखें कि मैं एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा पा रहा, तो ये शेड होगा। और ग्रीन लाइन को शेड करेंगे अपवर्ड, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस जगह पर क्या है, वाई नेगेटिव है, तो अपर से स्टार्ट करूँगा यूँ, और ये इस तरीके से शेड होगी। मीन्स दैट कि मैं ना तो एक्स को नेगेटिव कर सका, मैं इस साइड पे नहीं शिफ्ट हो सकता, मैं आगे इस वाई एक्सिस से आगे नहीं जा सकता, और ना ही मैं वाई को नेगेटिव कर सकता हूँ, मैं यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा सकता। तो शेडिंग मेरी क्या रह जाएगी, बस इतनी। तो अब मुझे पूछा जाए कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं जी, ठीक है, तो देखें कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पर बाउंड्री लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अब मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एज ए बाउंड्री लाइंस आ गई। रीज़न कि जी अगर आप सोल्यूशन रीजन में देखें तो सोल्यूशन रीजन का क्या बन रहा है इसका, सोल्यूशन रीजन अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ तो ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, फिर ये ओरिजिन से टर्न ले लेता है, इस साइड को जाता है, और फिर इस पॉइंट से टर्न ले लेता है, इस साइड को शिफ्ट हो जाता है, फिर इस पॉइंट से टर्न ले लेता है, इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये चार कोनों वाली चीज़ बन रही है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल सी बन रही है। तो लहदा बात है कि ये दो पॉइंट्स आपस में आपको नजर इस तरीके के आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ये चीज़। तो अब आप देखें कि आपके पास ये सोल्यूशन रीजन बन रहा है, ये फिर ये अपवर्ड गया और ये। तो बाउंड्री लाइंस देखें कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है, आपके पास एक्स एक्सिस भी एज ए, वाई एक्सिस भी एज ए बाउंड्री लाइन काम कर रही है, और एक्स एक्सिस भी एज ए बाउंड्री लाइन काम कर रही है। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके पास ये दोनों रिस्ट्रिक्शनें मौजूद हों, मीन्स दैट आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एज ए बाउंड्री लाइन कंसीडर होंगी, वो विजिबल हो जाती हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम उसको विजिबल नहीं मानते, जो चीज़ नहीं दी होती, और जो चीज़ दी होती है उसको हम विजिबल मानते हैं।
फिर इसमें क्या है कि जी अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट बन गया ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट बन गया ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया और एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया। इसके क्या बन गया, चार कॉर्नर पॉइंट जहां पर बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये बाउंड्री लाइन थी, ये भी बाउंड्री लाइन थी, वाई एक्सिस भी बाउंड्री लाइन थी और ये लाइन भी जो फिरोजी कलर की है ये भी बाउंड्री लाइन थी। कहाँ इंटरसेक्ट किया जी, यहाँ, और ये पॉइंट क्या है 0 4। फिर ये वाई एक्सिस भी बाउंड्री लाइन थी और एक्सेस भी एज ए बाउंड्री लाइन थी। इन्होंने कहाँ इंटरसेक्ट करना था, ये तो हमें पता ही है कि ये 0 0 पे इंटरसेक्ट करते होते हैं। फिर इसके बाद हम इस साइड पे शिफ्ट कर गए, तो ये कॉर्नर पॉइंट किसकी वजह से बन रहा है, ये एक्स एक्सिस क्या है, एज ए बाउंड्री लाइन है और ये ग्रीन लाइन भी एज ए बाउंड्री लाइन है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये 3 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट आ गया। और ये कौन सा पॉइंट है कि फ्रोजी लाइन और ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, बाउंड्री लाइन्स हैं। तो ये बाउंड्री लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये चार कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे आपके पास। और एक एक तरीकाकार और भी है, यानी कि एक आपके पास केस और भी है। केस तो बनाने को तो कितने ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर केस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि बजाय इसके कि वो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, अगर वो सिर्फ इतना कह देता कि जी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, अगर ये बात कर देता, इक्वल टू का साइन यहाँ पर ना लगाता, तो क्या होना था, सोल्यूशन तो यही बनना था। लेकिन सोल्यूशन में क्या चीज बन जानी थी कि जी उसने जब ये बात कह दी है कि जी y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, मतलब x और y पॉजिटिव हो, 0 ना हो, तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, मतलब वो तो सोल्यूशन में शामिल ही नहीं है भाई। उसने तो सोल्यूशन मांगा है कि x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, 0 वाली तो चीज़ ही नहीं पूछी। जब वो सोल्यूशन ही नहीं मांगा, मीन्स दैट ये पॉइंट भी यहाँ से फारग हो गया, ओरिजिन भी यहाँ से फारग हो गया और ये 3 0 भी फारग हो गया। तब भी कॉर्नर पॉइंट क्या है, तब भी कॉर्नर पॉइंट जस्ट ये वाला सीन है, ये इसका कॉर्नर पॉइंट होगा। ठीक है जी, तो हम सिर्फ 9/2 और 1 को ही कॉर्नर पॉइंट सफर करेंगे। रीज़न क्या है कि जी इक्वल इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ना तो एक्स एक्सिस मौजूद है ना ही वाई एक्सिस हमारे लिए इस वक्त प्रेजेंट होगी, वो हमारी बाउंड्री नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा सोल्यूशन का वो पार्ट नहीं है। और अगर सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन रीजन में कैसे आ जाएंगे, क्योंकि हम बात करते हैं कि जी कॉर्नर पॉइंट ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन रीजन की बाउंड्रीज होती हैं, और सोल्यूशन रीजन की बाउंड्रीज तो तभी होंगी अगर वो बाउंड्री शामिल होगी। तो लिहाजा हम तब ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स सबर नहीं करते अगर इनके साथ इक्वल टू का साइन ना हो, और अगर हो तो ये शामिल होंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखें, स्लो करके देखें, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और यही मेजर चीज़ है। तो हमारा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन में, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेन कोर टॉपिक है ना, वो है ही कॉर्नर पॉइंट का। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपके साथ कुछ केस डिस्कस किए हैं, जिसमें अगर ये दोनों लिमिटेशंस ना हो तभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया कैसा ग्राफ बनेगा और उसके कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे। इनमें से कोई एक मौजूद हो, पहले बात है इक्वलिटी के साथ, ठीक है, कि आपके पास ये दोनों मौजूद नहीं है, ग्राफ कैसे बनता है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड होते हैं, वो भी इस वीडियो में मौजूद है। इसमें से अगर जस्ट y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो ग्राफ कैसे बनता है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात अगर जस्ट आती है तो कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और ग्राफ कैसे बनता है उसका। और देन क्या है, अगर दोनों मौजूद हों तो ग्राफ कैसे बनता है और कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। और अगर ये इक्वलिटी का साइन मौजूद ना हो तो कॉर्नर पॉइंट्स कैसे होंगे। आपके लिए मैं एक चीज़ लीव कर रहा हूँ कि जी अगर ये मेरे पास लिमिटेशन ऐसे हो कि जस्ट y ग्रेटर देन 0 का हो तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो उसका कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर जस्ट x ग्रेटर देन 0 का हो तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। तो ये दो केस हैं ये आप लोगों ने खुद से अंडरस्टैंड करने हैं। और अगर आपको उसके बारे में नहीं क्लियर हो रहा
तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। आई होप सो कि कुछ हमारे पास अब रहता तो नहीं है कॉर्नर पॉइंट के हवाले से। हमारे पास अब जो चीज़ें रह चुकी हैं वो चीज़ रह चुकी है कि जी हमारे पास अगर 3 कॉन्स्टेंट्स आ जाएं तो उसका सोल्यूशन हम कैसे शेड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने दो जो हैं लीनियर इनइक्वालिटी उनकी बात की हुई है, लेकिन अगर तीन तीन लीनियर इक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो उनका ग्राफ को कैसे शेड किया जाता है और सोल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो वो हमारी एक चीज़ रह चुकी है। तो वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। तो ये बाकी पार्ट्स करके देखिएगा। इसमें तो जस्ट यही लिमिटेशन है, 5.2 में ये क्वेश्चन आएगा, ये दोबारा से रिपीट होगा। तो कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लें, उसके ऊपर सारे तजर्बात करके देखें कि किस किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये लीनियर इनइक्वालिटी जिस तरह की मर्ज़ी दे दें आपको, आपसे जैसी मर्ज़ी डिमांड कर लें, आप वो हर तरह का पार्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।